हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। तो ये हमारा नया चैप्टर है, तो आप इसे ध्यान से देखोगे और समझते हुए पॉइंट्स को नोट करोगे। तो मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से। ओके, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह के लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक लाइन में इस तरह से ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो इस तरह के लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो आपके कॉपी में जितनी भी लाइनें बनी होती हैं या जितने भी रोज होती हैं, तो उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इस तरह से आपकी कॉपी में लाइनें बनी हुई हैं, बहुत सारी लाइनें। तो आपकी कॉपी में जो बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें हम कह सकते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक लाइन इस तरह से यहाँ पे सिंगल बनी हुई होती है कॉपी में, तो इस तरह के लाइन को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। ओके, तो आप समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अब मैं इन दोनों लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फिर से बना दूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं इसमें नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, इस साइड पॉजिटिव नंबर होंगे, यहाँ नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ओके, सभी नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी तक। तो मैंने क्या करा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं नंबर लाइन भी कह सकता हूँ। ओके, ऐसी लाइन जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ओके, इसी तरह वर्टिकल लाइन में भी मैं नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे 0, ये 1 2 सो ऑन, -1 -2 सो ऑन। ठीक, नीचे की साइड क्या होंगे? नेगेटिव वाले नंबर, और 0 से अपवर्ड साइड। ठीक, ऊपर की साइड क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर। तो ये है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में मैंने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? नंबर लाइन कह सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या कर दी है? नंबर को रिप्रेजेंट कर दी है, और वर्टिकल लाइन में भी नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम को। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि हम इन दोनों लाइन को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने का मतलब है कि इन दोनों लाइन को इस तरह से रखें कि ये एक दूसरे को क्या करें? कट करें या इंटरसेक्ट करें। ओके, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? हम इन दोनों लाइन को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब इन दोनों लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये एक दूसरे को कट करें या इंटरसेक्ट करें। ओके, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। तो क्या कहा मैंने? कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? जो ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और वर्टिकल नंबर लाइन है, इन दोनों को हम कंबाइन कराएंगे। ठीक, इस तरह से कंबाइन करके रखेंगे कि ये एक दूसरे को क्या करें? कट करें या इंटरसेक्ट करें। तो ध्यान से देखें आप इसको। ये मैंने ड्रॉ कर दी है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें मैं नंबर को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 सो ऑन। और इस साइड नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस वाले वर्टिकल लाइन को इसी में ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि जो ये हमारे पास
हॉरिजेंटल लाइन है, इसी के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसको, वर्टिकल लाइन को, दोनों लाइन को कंबाइन कर रहा हूँ ताकि ये एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट, क्रॉस करें, एक दूसरे को काटें। ओके, और ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे जीरो पे। दिस इज हॉरिजेंटल लाइन। ओके, हॉरिजेंटल लाइन, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन। दिस इज वर्टिकल लाइन। ओके, -1, -2, -3, सो ऑन, नीचे की साइड नेगेटिव नंबर और इस साइड पॉजिटिव नंबर, 1, 2, 3, सो ऑन। तो इस तरह के जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कहाँ पे, जीरो पे। ओके, कहाँ पे क्रॉस करते हैं, जीरो पे, क्योंकि दोनों का जीरो सेम पोजीशन पे है। ठीक, यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका जीरो भी यहीं पे है और जो वर्टिकल लाइन है उसका जीरो भी यहीं है। तो ये दोनों लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं, क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओके, और ओरिजिन को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। ठीक, यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया, तो ओ का मतलब क्या है, ओरिजिन। तो कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं, जब, ठीक, ऐसा सिस्टम जहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। और दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, ओरिजिन। ओके, अब कार्टेशियन सिस्टम में जो हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन है इसका नाम होता है एक्स, एक्स डैश। ओके, एक्स, एक्स डैश, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसका नाम होता है वाई, वाई डैश। ओके, कार्टेशियन सिस्टम में जो हॉरिजेंटल लाइन है उसे एक्स एक्स नाम दिया जाता है और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या नाम दिया जाता है, वाई, वाई डैश। ओके, और जो ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, एक्स डैश है। ओके, जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, एक्स डैश है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, एक्स डैश को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स axis and the vertical line, okay, in a Cartesian system the vertical line y dash is called y axis. Okay, vertical line, vertical line कौन है यहाँ पे, y dash, vertical line y dash is called क्या, y axis. ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, और जहाँ पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम कह देते हैं ओरिजिन। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या कह देते हैं, वाई एक्सिस। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। अब ओ से एक्स की तरफ, ओके, ओ से राइट हैंड के साइड, ओके, ओ से इस साइड को आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव वाले नंबर। ओके, ओ से राइट हैंड के साइड आपको क्या दिख रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो इसे हम कहेंगे, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, इस पूरे लाइन को हमने कहा एक्स, एक्स डैश को हमने कहा एक्स एक्सिस। ओके, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हमने कहा एक्स एक्सिस। अब ओ से लेके राइट हैंड साइड की जो ये लाइन है ओ एक्स, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, ओ एक्स, ओ एक्स इज कॉल्ड, ओ एक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, अब ओ के लेफ्ट हैंड साइड आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं, -1, -2, -3, -4, सो ऑन। तो ओ एक्स डैश, ओके,
ओ एक्स डैश इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, क्योंकि ओ एक्स डैश में क्या है, सिर्फ नेगेटिव वाले नंबर हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो इसी तरह वाई एक्सिस को भी हम लिखेंगे ओ से ऊपर की साइड, ठीक, अपवर्ड साइड। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 सो ऑन। तो ओ वाई को हम क्या कहेंगे, ओ वाई इज कॉल्ड, या ओ वाई इज नोन एज, ओ वाई इज कॉल्ड क्या क्या कहेंगे ओ वाई को, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड ओ वाई डैश इज कॉल्ड, ओ वाई डैश को क्या कहेंगे फिर, नेगेटिव वाई एक्सिस। ऑल राइट्स, इतना आप समझ गए होंगे कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है। दोबारा रिपीट कर देते हैं। हॉरिजेंटल जो लाइन होती है एक्स एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश होती हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, क्रॉस करते हैं। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कह देते हैं। और जो हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश को हम क्या कह देते हैं, वाई एक्सिस। ओके, ओ से एक्स के साइड, ठीक, ओ एक्स वाली जो ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ हमें पॉजिटिव नंबर दिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड ओ के लेफ्ट साइड ओ एक्स डैश। ओके, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ नेगेटिव नंबर दिखते हैं। इसी तरह ओ वाई को हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि इस वाले लाइन पे हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर दिखते हैं। और ओ वाई डैश को हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। और इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन। ये भी हम लिख सकते हैं, द इंटरसेक्शन point of horizontal line, the intersection point of horizontal line x x dash and vertical line y y dash is called, क्या कहते हैं फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओके, या हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। यदि हम किसी प्लेन में, प्लेन किसे कहते हैं, किसी भी फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कह देते हैं। ओके, जैसे फर्श हो गया, आपके घर में फर्श होगा फ्लैट सरफेस, उसे हम प्लेन कह देंगे। दीवारें, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या कॉपी, ओके, या आप रीडिंग टेबल, इनको हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कह देते हैं। जैसे कि कॉपी है, इसे भी हम क्या कहेंगे, प्लेन। तो जब भी हम प्लेन में दो लाइनों को ड्रॉ करते हैं, ओके, जैसे कि ये कोई पेज है, इसे हम प्लेन कह सकते हैं। यदि मैं इसमें दो लाइन ड्रॉ कर दूं, सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। ओके, तो प्लेन क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड। पहले एक ही प्लेन था, ओके, इस पेज को मैं प्लेन कह सकता हूँ। पहले ये पूरा एक ही पार्ट था, ठीक। जब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, टू पार्ट में। जब मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा। यदि मैं इसमें वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दूं, ओके, तो प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में, ठीक। तो इन सभी पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक। तो इसी तरह यहां पर भी जब हमने किसी प्लेन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, तो क्या हुआ कि प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हुआ।
ओके। और ईच पार्ट को हम क्या कह देंगे वहां पे, क्वाड्रेंट। सभी पार्ट को, एक पार्ट ये था हमारे पास, ठीक, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो जब हमने दो लाइनें ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो क्या किया, इन दोनों लाइनों ने प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करा। तो ईच पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट वाले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। आप क्वाड्रेंट पूरा लिखें, क्वाड्रेंट, ओके। इसको क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और इस वाले पार्ट को कह देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को हम किसी प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों लाइन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, और इस वाले को, ठीक, ईच पार्ट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन, ओके, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिक्स नाम होता है इनका। इस वाले को हम फर्स्ट कहेंगे हमेशा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, ओके। क्या पढ़ेंगे आप, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ओके। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, या हम इसे एड्रेस भी कहते हैं। किसी पॉइंट का क्या एड्रेस है, जैसे कि आपके घर का एड्रेस होता है। यदि हम पूछेंगे आप कहाँ पर रहते हैं, तो आप बताओगे यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, वहाँ पर हमारा घर है। सेम है, कोऑर्डिनेट को पढ़ने वाले हैं तो ये भी किसी पॉइंट के एड्रेस को बताता है या किसी पॉइंट के पोजीशन को बताता है। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ओके। कोऑर्डिनेट डिफाइन द पोजीशन ऑफ, कोऑर्डिनेट डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ओके। तो कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताता है, उसको डिफाइन करता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के एड्रेस को बताता है। अब कैसे बताता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं। यदि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन कर दें या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवा दें, तो हमें जो सिस्टम मिलता है उसे क्या कह देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो मैंने बना दिया है एक कार्टेशियन सिस्टम, एक्स, एक्स डैश, दिस वन इज वाई, वाई डैश, और इसे क्या कहेंगे, ओरिजिन ओ, ओके। इस साइड पॉजिटिव नंबर होंगे, ओके, 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन। इस साइड नेगेटिव नंबर -3 -4 सो ऑन। और यहाँ अपवर्ड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ओ वाई को पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इस साइड नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, ओके, सो ऑन, या -4 हम लिख सकते हैं। तो इसे ओ वाई को क्या कहते हैं, ओ वाई डैश को क्या कहते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट को। तो कोऑर्डिनेट क्या करता है, किसी पॉइंट के पोजीशन को डिफाइन करता है या किसी पॉइंट के एड्रेस को बताता है। अब कैसे बताता है उसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है P, ओके, मेरे पास क्या है, कोई पॉइंट P। तो मुझे अब इसकी पोजीशन के बारे में पता करना है, ओके, या इसका मुझे एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ओरिजिन से बढ़ते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, ओके। ओरिजिन से मैं इस तरह से आया एक्स एक्सिस में, ओके, और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। तो कहाँ पे पहुँचेंगे, पॉइंट P पे, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन में गए सबसे पहले हम, वो एक्स एक्सिस में इस तरह से आगे बढ़े, ओके। फिर यहाँ से हम अपवर्ड जाएंगे, तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, पॉइंट P में। तो एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस गए हम, 0 से लेके 4 तक, तो 4 यूनिट गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,
और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना यूनिट गए, वाई एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक। दिस वन इक्वल टू जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका, ठीक, वही यहाँ से यहाँ तक है। तो हम वाई एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में कितना यूनिट गए, 2 यूनिट, ओके। तो हम लिखेंगे 4,2। तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पी के पोजीशन के बारे में पता चला। पॉइंट पी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट है और वाई एक्सिस में कितने यूनिट पर है, 2 यूनिट पर, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं। एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैं कोई पॉइंट क्यू ले जा रहा हूँ तो मुझे इसके पोजीशन को बताना है, ओके, या इसका एड्रेस चाहिए, ये पॉइंट कहाँ पे है। तो क्या करेंगे, ऐसे करके हम आएंगे एक्स एक्सिस पे 3 तक, ओके, क्योंकि 3 के सीध में है ना ये, या हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर सकते हैं ऐसे करके, ओके। दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को 3 पे कट करते हैं, तो एक्स में हम 3 यूनिट जाएंगे, या आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इधर से हम सबसे पहले 3 यूनिट यहाँ जाएंगे, फिर अपवर्ड जाएंगे, ठीक, ऐसे करके इधर को, फिर ऊपर की साइड, ओके। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को रखेंगे, एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस गए वो लिखेंगे। फिर वाई एक्सिस में कितना जा रहे हैं हम, ऊपर की तरफ 3 यूनिट, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ पे भी 3 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ओके। तो वाई एक्सिस पे कितना गए, 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, किसी पॉइंट के पोजीशन को डिफाइन किया, या किसी पॉइंट के एड्रेस को फाइंड आउट करा। ये क्यू पॉइंट कहाँ पे है, फिर 3,3 पे है, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट, ओके। तो ये जो फर्स्ट में नंबर लिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस में कितनी यूनिट गए हम, 3 यूनिट। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑलराइट। क्या बोलते हैं पहले वाले को, एक्स कोऑर्डिनेट। और जो दूसरा पॉइंट होता है उसे हमेशा हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, ओके, क्योंकि वाई एक्सिस पे जितना डिस्टेंस हम चलते हैं उसको सेकंड पोजीशन पे लिखा जाता है। सेम हियर 4 को क्या बोलेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट, 4 को क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और 2 को क्या कहेंगे यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट, ओके, 2 को कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह यदि कोई पॉइंट्स इस साइड पे है, यहाँ पे आर लेते कोई पॉइंट, इसके पोजीशन को बताना है, ओके। तो कैसे बताएंगे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और इधर पे भी दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो क्या पता चलेगा, इसके पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो एक्स एक्सिस को जो ये परपेंडिकुलर है -4 पे कट करता है, तो सबसे पहले आप -4 लिखोगे, और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे, तो यहाँ पे लिखोगे 2। तो -4,2 इस आर पॉइंट के पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो ये -4,2 को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, ओके। आर के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, -4,2, और ये -4 को क्या कहेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट। और 2 को क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, ओके, वाई कोऑर्डिनेट। तो इतना आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। फिर कोऑर्डिनेट क्या करता है, हमेशा किसी पॉइंट के पोजीशन को डिफाइन करता है, या किसी पॉइंट के एड्रेस के बारे में बताता है, ओके। इस तरह से जैसे कि पी के बारे में 4 और 2 ने हमें बताया पी के बारे में, तो 4,2 को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे, और 4 का स्पेशल नेम होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो इसके पीछे जो नंबर लिखा है उसे वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। और बीच में कोमा जरूर लगाएं, इस तरह से हम कोमा लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ओके। तो आप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा अब्सिसा बोला जाता है, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड अब्सिसा, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं अब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। हमेशा
एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोल देंगे अब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। यदि मैंने आपको कोई पॉइंट दे दिया, सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई पॉइंट P, ओके, कोई पॉइंट मैंने P लिख दिया, 3,4 लिख दिया। अब मैं आपको कहूँ कि अब्सिसा बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अब्सिसा। तो अब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3, तो 3 को ही क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड अब्सिसा। तो आप लिखोगे अब्सिसा, अब्सिसा इक्वल टू 3। यदि मैं पूछ दूं कि पॉइंट P का ऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट P में ऑर्डिनेट क्या है, तो आप ऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 4 को। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं फिर, ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताया था मैंने, पीछे वाले को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट को ही हम क्या कहने वाले हैं, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट बताने हैं, तो ऑर्डिनेट कितना हो गया, 4। सेम इसी तरह से ये पॉइंट R में हमें क्या बताना है, अब्सिसा। तो अब्सिसा किसे कहेंगे, -4 को। और मैं पूछूं कि पॉइंट R का ऑर्डिनेट आप बताइए, तो ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ऑर्डिनेट पीछे वाले नंबर को कहेंगे, 2 इज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे कि किसे अब्सिसा कहेंगे और किसे ऑर्डिनेट कहेंगे। x कोऑर्डिनेट को हमेशा हम क्या कह देते हैं, अब्सिसा कह देते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हमेशा हम ऑर्डिनेट कहेंगे। अब हम सीखेंगे कि पॉइंट को किस तरह से प्लॉट किया जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दूँ, A 2,3, B लिखूँ 4,2, C लिख देते हैं 0,5, D लिखते हैं इसी तरह से 5,0, E को लिख लेते हैं -2,4, F को लिख लेते हैं 5, -2। ओके, इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे या लोकेट करेंगे कहाँ पे, कार्टेशियन सिस्टम पे। ओके, तो देखते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले हम सिस्टम को बनाएंगे, फिर कार्टेशियन सिस्टम को। कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कार्टेशियन सिस्टम को। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस, और इसका नाम क्या होता है, वाई वाई डैश। अब यहाँ पे नंबर को भी लिख लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड नेगेटिव नंबर लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस साइड नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। ओके, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओके, दिस इज ओरिजिन। इसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, A। ओके, इन पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में हमें क्या करना है, लोकेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट A 2,3। तो 2 हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। फर्स्ट जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड नंबर होता है वो y कोऑर्डिनेट। ओके, तो 2,3 यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x एक्सिस पे 2 यूनिट जाएंगे। ओके, 2,3 हमें रिप्रेजेंट करना है, 2,3, दिस इज पॉइंट A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 यूनिट x एक्सिस पे जाएंगे, पॉजिटिव 2 है तो इस साइड को जाएंगे, वो x के साइड। तो 2 यूनिट हम आगे की तरफ गए, फिर 3 यूनिट y एक्सिस की तरफ जाएंगे, यहाँ से ऊपर 3 यूनिट। आप रूलर की हेल्प से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 यूनिट ऊपर की तरफ हमें जाना है। तो आप डॉट डॉट इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, फिर ऊपर की तरफ 3 यूनिट।
यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये वाली लाइन भी यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 3 यूनिट। तो यही पॉइंट ए होगा 2,3। ओके, आप इससे इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 यूनिट है, तो ये भी क्या है 2 यूनिट। ओके, तो इस तरह से हम पॉइंट ए को लोकेट करेंगे। बी है 4,2, पॉइंट बी है हमारे पास 4,2। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट जाएंगे। हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 4 यूनिट आगे की तरफ गए यहाँ तक, फिर 2 यूनिट हमें अपवर्ड जाना है वाई एक्सिस पे। ओके, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे 2 यूनिट। ये आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम बी कहेंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ तक हम 4 यूनिट गए तो 4 लिखेंगे और ऊपर कितने यूनिट गए 2 यूनिट वाई एक्सिस पे, तो इस तरह से हम लिख देंगे। थर्ड पॉइंट है 0,5 0, तो पॉइंट सी है 0,5। ओके, 0,5। तो एक्स एक्सिस ये एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं, तो एक्स में कितना जाना है 0, तो यहाँ पे 0 है तो सिर्फ 0 ही है, ठीक, तो कहीं नहीं जाना है, 0 पे ही रुकना है। फिर वाई में कितना जाना है 5, तो आप ऊपर की साइड 5 यूनिट जाओगे। ओके, ये हो गया 0,5। सबसे पहले एक्स एक्सिस में आप 0 गए, 0 यहीं पे है तो आप यहीं पे रुकोगे, देन अपवर्ड डायरेक्शन में आप 5 यूनिट जाओगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। देन नेक्स्ट पॉइंट डी, डी है आपका 5,0। ओके, तो एक्स एक्सिस पे आप 5 यूनिट जाओगे कुछ इस तरह से, ये चले गए आप 5 यूनिट। अब वाई एक्सिस में कितना जाना है आपको, ये वाला वाई होता है, ठीक, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई में कितना चलना है आपको 0, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर जाते हैं तो 1 यूनिट 2 यूनिट ऊपर, नीचे जाते हैं -1 -2 -3, तो कुछ नहीं जाना है आपको, 5 पे ही रुके रहना है, 0 यूनिट ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रुकना है। तो इसे हम कहेंगे पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट 5,0। ओके, क्या किया, एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट इस तरह से गए, देन वाई एक्सिस पे कितना जाना था 0, कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रुकना है। तो दिस इज पॉइंट डी, राइट। अब ई की बारी है, ई है -2,4, पॉइंट ई है -2,4। तो -2 ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो जाइए आप -2 यूनिट एक्स एक्सिस पे, तो माइनस इस साइड है, तो ये हो गया -2 पे पहुंचे आप। फिर 4 यूनिट जाना है आपको वाई एक्सिस पे, ये वाई कोऑर्डिनेट है, प्लस का 4 है तो ऊपर साइड जाओगे, यहाँ से आपको जाना है 4 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह आप जा सकते हो, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है ई, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2,4। ओके, और इस तरह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट एफ, पॉइंट एफ है 5,-2, एफ है 5,-2। ओके, तो 5 यूनिट हमें जाना है एक्स एक्सिस में, प्लस का 5 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, 5 यूनिट आपको आगे की ओर बढ़ना है। ओके, वो एक्स डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 5 यूनिट आप इस तरह से गए। फिर आपको क्या करना है -2 यूनिट जाना है वाई एक्सिस में। ओके, -2 यूनिट, तो -2 नीचे की तरफ होगा, ये यहाँ पे है -2, तो इसके सीध में हम यहाँ तक आएंगे, ठीक। आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो डॉटेड से। ओके, और इसको भी आप ऐसे मिला सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट एफ। ओके, तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, यदि आपको पता करना होता एफ के कोऑर्डिनेट, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर देते, तो कहाँ पे मिलने आप 5 पे, और यहाँ से आप वाई पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते, तो कहाँ पे पहुँचते आप -2 पे। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पहले से दिया था 5, -2, तो एक्स एक्सिस पे हम 5 यूनिट आए, फिर वाई एक्सिस पे कितना गए हम, नीचे साइड है -2। ओके, -2 रिप्रेजेंट करना है तो हमें नीचे को आना था, तो हम नीचे को आए यहाँ पे -2 यूनिट नीचे को। ओके, तो ये हो गया 5, -2। इसी तरह यदि मुझे रिप्रेजेंट करना होता -4, एक और पॉइंट ले लेते हैं जी, -4, एक और पॉइंट ले लेते हैं एच,
-2, ओके। तो -4, 0 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो x कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो जाइए ओरिजिन से -4 की तरफ, इस तरह से हम जाएंगे -4 पे। अब y में कितना जाना है 0, कहीं नहीं जाना है, वहीं पे रुकना है, तो कहीं नहीं जाएंगे अप एंड डाउन, ओके। तो दिस इज पॉइंट G, इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं -4, 0। लास्ट पॉइंट है पॉइंट H, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -3, ओके। तो सबसे पहले जाएंगे -2 यूनिट तक, ओरिजिन से -2 पे गए, दिस इज -2, देन -3 यूनिट हम y एक्सिस पे चलेंगे। तो माइनस नीचे की साइड है, तो यहाँ से हम 3 यूनिट आएंगे नीचे की तरफ, ओके, जो कि यहाँ पे है। तो इस तरह से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो दिस पॉइंट इज H, और इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं -2, -3। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार एक दो पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं। ए था 2, 3, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलेंगे, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट। तो यहाँ से ऊपर 3 गए, तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे पॉइंट ए 2, 3। इस तरह बी पॉइंट 4, 2, एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट चलेंगे और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट। प्लस का 2 है तो अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि वाई प्लस में ऊपर की साइड है। तो ये हो गया 4, 2। इसी तरह से जी पे पहुंचते हैं, जी के है -4, 0, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो -4 यूनिट चलेंगे एक्स एक्सिस पे, दिस इज -4। अब वाई कितना था 0, तो यहाँ से अप भी नहीं जाना है, डाउन भी नहीं जाना है, ठीक। तो ये हो गया जी -4, 0। लास्ट था एच -2, -3। एक्स एक्सिस पे -2 यूनिट चलेंगे और वाई एक्सिस पे -3 यूनिट चलेंगे नीचे की तरफ। तो ये हो गया पॉइंट एच -2, -3। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करके अपने वर्क को सेंड करोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।